हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक मिनी ब्लॉग में। ब्लॉग मतलब जैसे कि अभी हम वीडियो ही बना रहे हैं, मिनी ब्लॉग नहीं। तो आप लोगों से कुछ बात शेयर करना है। मेरे कैमरे में ना कुछ है, अब क्लियर हो गया है क्योंकि धुंधला आ रहा था। तो आज ना आप लोगों से कुछ बात शेयर करना है। शेयर बात ये है कि अभी हम थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहे थे, मतलब रील्स स्क्रॉल करते करते मेरे पास एक वीडियो आया था। तो वीडियो में हम देखे कि एक माँ इतना शातिर क्या ही बोले। मतलब घर में तो सबके सामने में बहुत अच्छी भली बनी फिरती है, और पीठ पीछे, बेटे बहू के पीठ पीछे ऐसा चाल खेलती है कि बेटे बहू का घर तोड़ देती है। बेचारी वो बहू, एक बहू का सपना टूटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जाने दो, छोड़ो। हर सपना पूरा नहीं होता है, किसी का सपना टूटता है तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती है कि चलो अब क्या ही कर सकते हैं। हर किसी के किस्मत में सपना पूरा होना नहीं रहता है, क्या ही कर सकते हैं। अगर सपना पूरा ना हो, हर चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। भगवान सबकी किस्मत में हर एक चीज़ नहीं देते हैं जो सोचते हैं वो। खास करके घर की जो बहू लोग होती है उनका हर सपना पूरा नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, सपना टूटा तो कोई बात नहीं है। किसी का घर नहीं टूटना चाहिए, किसी का घर ना तोड़ो भाई। जिस किसी बहू का भी आपने घर तोड़ा है ना, वो जो घर तोड़ने का जो बद्दुआ है ना, वो इतना बुरा होता है ना। भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा कि आप किसी बहू के का घर तोड़ रहे हो। भगवान सब देखता है, फैसला सब यही करते हैं। तो वो माँ क्या बोले, बेटे का घर तोड़ दी, बसा बसाया घर तोड़ दी, उस बहू से उनका बच्चा दूर कर दी। हाँ, बेटे बहू में कलेश हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो माँ सोचती है कि मेरा बेटा भाड़ में जाए, बेटे का संसार घर द्वार भाड़ में जाए, लेकिन बेटी का गढ़ बसा हुआ रहे, एकदम सुखी रहे। तो माफ़ करना, अगर जो लोग भी ऐसे करते हैं, भगवान सबका विचार करते हैं। जो बेटे बहू का घर तोड़ती है ना, उनके बेटी का घर टिंका टिंका की तरह बिखरता है एक वक्त के बाद। देर होता है लेकिन सवेर भी होता है। तो भगवान है, आप किसी पराई बहू का घर तोड़ते हैं तो आपका बेटी का भी घर वैसे ही टूटेगा जिस तरह से आप बहू का घर तोड़ रहे हैं। भगवान माफ़ किसी को नहीं करता है। आप सबके सामने भले मीठे बन के रहो, वो सारा देख रहा है, उनको पता है कि आप क्या चाल चल रही हो। चलिए, यही शेयर करना था। मेरे पास ये वीडियो आया था, देखे, बहुत बुरा लगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तकलीफ़ हुआ कि भाई बहुत गलत हुआ, किसी के साथ ना हो। भगवान, हजार दुश्मन हो तो किसी बहू के घर ना टूटे, क्योंकि भाई बहुत तकलीफ़ होता है। हम भी एक घर का बहू है, खास करके बच्चे उनके साथ रहे, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है। एक औरत सब बर्दाश्त कर लेती है, अपना घर टूटना बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ये घर टूटने वाला दर्द ना हर कोई नहीं समझ पाएगा, जिसका टूटता है वही जानते हैं। भगवान माफ़ करे उनको, लेकिन सब उसूला जाता है। जो भी माएँ ऐसे करती हैं उनके बेटी से उसूला जाता है। पता नहीं लोगों को ये क्यों नहीं पता होता है कि हम बेटे बहू का घर तोड़ रहे हैं। मेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी का घर टूट सकता है। खैर जाने दो, अपना अपना सोच है, नहीं चले। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमसे गलती से भी कभी ये गलती ना हो कि बेटे बहू के घर में आग लगाएं ना। मेरे से ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे अगर खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। जैसे मेरी बेटी है, बेटी का घर संसार हम चाहेंगे कि बसा रहे, खुशी खुशी रहे, बेटे बहू का भी घर खुशी रहे। ये दोनों ही मेरे लिए मेरे बच्चे हैं। हाँ, हालांकि वो लोग बच्चे हैं, उनसे गलती होती है, तो हम बड़े हैं, हमारा माफ़ करना फ़र्ज़ बनता है। लेकिन क्या है ना, जब बच्चों के साथ अगर कलेश हुआ रहे
और तीसरा पार्टी अगर उसका फ़ायदा ले रहा है तो उसे ये नहीं पता होता है कि वो तीसरे पार्टी का क्या होने वाला है। जब लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, भगवान उसे नहीं छोड़ता है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान सबका विचार करता है, वो करेंगे, देर से सही लेकिन करेंगे ज़रूर। चलिए यही शेयर करना था। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इमोशनल हो जा रहे हैं ज़्यादा।